अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 23 अप्रैल 2024 वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज की। इस रिपोर्ट के मुताबिक एशिया वर्ल्ड के कंपैरिजन में बहुत तेज़ी के साथ गर्म हो रहा है। 1961 से लेकर 1990 के बाद से गर्मी का ट्रेंड जनूबी एशिया में डबल से भी क्रॉस कर रहा है और तारीख में पहली बार सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मुल्तान में 26 जुलाई 1992 को 61.36 रिकॉर्ड किया गया। और अब आप खुद सोचो कि 62 डिग्री के टेम्परेचर में क्या हुआ होगा मुल्तान वालों के साथ। और अब अप्रैल 2024 के बाद साउथ एशियन कंट्रीज में रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर देखा गया। झांसी, श्री गंगानगर, नागपुर, दिल्ली, आगरा, बिलासपुर, लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, मोहनजोदाड़ो, पेशावर, कराची, जैकबाबाद, नवाबशाह, सिब्बी और इसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया के बहुत सारे शहरों में टेम्परेचर 50 डिग्री से भी ऊपर गया। और ये कोई आम गर्मी नहीं है जिसको आप लोग फेस कर रहे हो, और ना ही ये सिर्फ आप हो, बल्कि ये पाकिस्तान और इंडिया के अलावा पूरी जनूबी एशिया में हो रहा है। जर्मन वॉच के मुताबिक पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट वेलनरेबल नेशंस इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है दोस्तों। और जनूबी एशिया में टेम्परेचर तो हर साल 1 डिग्री ऊपर जाएगा, और खुद सोचो 10 साल के बाद क्या होगा हमारे साथ। हम हर चीज़ की जिम्मेदारी हुकूमतों पर डालते हैं, लेकिन आज टेम्परेचर इतना ज़्यादा होने में कहीं ना कहीं हमारा कंट्रीब्यूशन ज़रूर होगा। और हम रोज़ाना कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करते हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर ऊपर जा रहा है और बहुत ज़्यादा हीट वेव्स आ रही हैं। और आज हीट वेव ने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को इफेक्ट किया है। क्या है ये हीट वेव और क्यों पाकिस्तान और पूरी दुनिया गर्मी से जल रही है, और कौन सा ऐसा काम है जो आम लोग करना शुरू करें तो इस प्लेनेट को बचा सकते हैं दोस्तों। इन सब सवालों के जवाब जानते हैं आज की इस वीडियो में। They are vast smoke plumes. Yellowstone is burning. Throughout the summer, the dry lodgepole pines have become like a tinderbox, and lightning has struck the match. The worst wildfires will burn for weeks. In 1988, a third of Yellowstone burnt in a single summer. दोस्तों, हीट वेव एक सीजन नहीं है बल्कि एक कंडीशन को बोलते हैं जब टेम्परेचर एवरेज से 5 से 7 डिग्री ऊपर जाता है, और ये लगातार 5 दिनों के लिए होता है। और पूरी की पूरी कंडीशन को हम हीट वेव बोलते हैं। और ह्यूमिडिटी की वजह से गर्मी और ज़्यादा फील होना शुरू हो जाती है, और पसीना ना आने की वजह से बॉडी खुद को कूल डाउन नहीं कर पाती। और जब बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके लोगों को हीट स्ट्रोक्स लगते हैं। और जब हीट स्ट्रोक होता है तो बॉडी का टेम्परेचर 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर 106 फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा हो सकता है। और दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड द अर्बन यूनिट ने हीट वेव मैनेजमेंट प्लान ऑफ द लाहौर 2022-2025 के नाम से एक रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट रिलीज की है, जिसमें इस हीट वेव को मैनेज करने के लिए प्रॉपर प्लान दिया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद वो रिपोर्ट आप जाकर पढ़ सकते हो, और हीट वेव में कैसे बचना है इसमें सारी की सारी चीजें बताई गई हैं। ये फिगर देखें कैसे 1910 से लेके 2010 तक पाकिस्तान का टेम्परेचर इतनी तेजी से बढ़ा, और आज 2024 चल रहा है, और आज टेम्परेचर और ज्यादा अनबीरेबल हो रहा है आम लोगों के लिए। अगर हम जस्ट पहले फैक्टर पर बात करें तो वो है अनप्लैन्ड अनकंट्रोल्ड अर्बन एक्सपेंशन। अगर हम लाहौर को ही एग्जांपल के तौर पे लें तो 1990 से लेकर 2017 तक 35% एग्रीकल्चर लैंड को खत्म करके वहाँ पे आज हाउसिंग सोसाइटीज बन चुकी हैं। शहर में नए लोगों के आने की वजह से बिल्ट अप एंड कवर लैंड्स 147 मुरब्बा किलोमीटर से बढ़कर 749 मुरब्बा किलोमीटर तक पहुँच चुकी है। और इसी अरसा के दौरान लाहौर में 4% ट्रीज की तादाद भी कम हुई है। और अगर आप नेक्स्ट वाला मैप देखेंगे तो और ज़्यादा सरप्राइज होंगे कि कैसे लाहौर में कल्टीवेटेड लैंड को ख़त्म करके वहाँ पे आज हाउसिंग सोसाइटीज बन चुकी है। ये मैप दोस्तों 2000 से लेके 2001 तक का है,
जहाँ पे ग्रीन एरिया कल्टीवेटेड एरिया के तौर पर दिखाया गया है। ये सारा का सारा ग्रीन एरिया एक एग्रीकल्चरल एरिया था। और अब जो मैप आपको दिखाया जा रहा है ये 2020 का है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ग्रीन कल्टीवेटेड एरिया रेड बिल्ट अप एरिया में शिफ्ट हो रहा है। जहाँ पे पहले ग्रीन और कल्टीवेटेड एरिया था, आज वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज बन चुकी हैं और ये लगातार हो रहा है। और आज भी हाउसिंग सोसाइटीज बहुत तेजी के साथ पाकिस्तान की एग्रीकल्चरल लैंड को खत्म कर रही है। दोस्तों, किस तरह से ये रियल एस्टेट माफिया पाकिस्तान की एग्रीकल्चरल लैंड को खत्म कर रहा है, इस पर हम एक अलग से वीडियो बना सकते हैं। लेकिन अगर टॉपिक पर आगे चलें तो ये सिर्फ लाहौर की मिसाल है, लेकिन ऐसा पाकिस्तान और इंडिया के हर शहर में हो रहा है। और दोस्तों, इस हीट वेव और गर्मी का दूसरा बड़ा फैक्टर है शहरों में बनने वाली मॉडर्न हाई राइज ग्लास की बिल्डिंग्स। शहरों में सड़कों का जाल बिछा देना और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर देना एक डेवलपमेंट तो कही जा सकती है, लेकिन दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। असल डेवलपमेंट हमारा एनवायरनमेंट है और हमारा क्लाइमेट है जिसमें हम सांस लेते हैं। शीशे की बनी हुई हाई राइज बिल्डिंग्स और ट्रैफिक की वजह से हीट बहुत तेजी के साथ बढ़ती जा रही है और इसी वजह से लोकल लेवल पर शहर के अंदर इसका इम्पैक्ट और कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। और इसी इफेक्ट को बोलते हैं अर्बन आइलैंड हीट इफेक्ट। इसका सलूशन तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम में से कोई करने को तैयार नहीं है। एक ही शहर में किसी जगह पर टेम्परेचर ज्यादा होता है और किसी जगह पर कम होता है। ये चीज आप लोगों ने भी नोटिस जरूर की होगी कि जहाँ पर ट्रीज होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं और पार्क्स होते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर दूसरे एरियाज के कंपैरिजन में कंफर्टेबल होता है। और इसकी सबसे बड़ी रीजन होती है इन बिल्डिंग्स में लगा हुआ ग्लास। इस ग्लास की वजह से सनराइज नीचे की तरफ ट्रैप करती है और हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और वहाँ पर ग्रीन एरियाज के कंपैरिजन में टेम्परेचर 7 से 8 डिग्री ज़्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों, 7 से 8 डिग्री ये बहुत बड़ा फिगर कहा जा सकता है सिर्फ एक ही शहर के अंदर। और आज पाकिस्तान को भी सिंगापुर में बनने वाली बिल्डिंग्स के पैटर्न को फॉलो करना होगा और नीचे ग्रीन एरियाज बनाने होंगे। और स्पेशली गवर्नमेंट को इन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए खास मैकेनिज्म देना होगा और शहरों के अंदर गाड़ियों के कम इस्तेमाल पर भी तवज्जो देना होगी। और स्पेशली पॉपुलेटेड एरियाज में गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी होनी चाहिए और उन एरियाज में लोगों को पैदल वॉक या साइकिल की तरफ मोटिवेट करना होगा। दोस्तों, तीसरी बड़ी रीजन जिसकी वजह से हीट वेव्स और गर्मी बढ़ती जा रही है वो है हमारी जमीन पे दरख्तों की तादाद बहुत तेजी के साथ कम हो रही है। ट्रीज आर द गॉड ऑफ आवर एनवायरनमेंट एंड ट्रीज आर द रियल सोर्स ऑफ लाइफ। ट्रीज हमारे लिए जिंदगी है और हमारे नेचुरल इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रीज हमें ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन के बगैर एक इंसान 4 मिनट से भी ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। नेचर में और हमारे इकोसिस्टम में इंसानों और जानवरों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, पहले इंसान कम थे और पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा थे। आज पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं और इंसानों की तादाद बढ़ती जा रही है। एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थॉमस क्रोच जी कहते हैं कि हर साल हमारे एटमॉस्फेयर में 120 गीगाटन कार्बन जाता है और एग्जिस्टिंग ट्रीज साल में 120 गीगाटन कार्बन ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं और ये हमारे नेचर के लिए बेहतरीन एक इकोसिस्टम था। लेकिन लास्ट 200 सालों से हम ह्यूमन ने 10 से 20 गीगाटन कार्बन ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है। हमारी गाड़ियां, इंडस्ट्रीज, फूड हैबिट्स, लिविंग स्टाइल, ये वो सारी रीजन है जिसकी वजह से कार्बन ज्यादा प्रोड्यूस होता है। लेकिन दूसरी तरफ इसका अल्टरनेट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए हमने कोई नया सोल्यूशन नहीं निकाला। फ्यूचर प्रोजेक्शन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक अमेज़न जंगलात के बहुत सारे हिस्से खत्म हो जाएंगे और गुज़श्ता सिर्फ 40 सालों में 1 बिलियन एकड़ पर जंगलात खत्म हुए हैं और गुजरे हुए 75 सालों से लाइबेरिया से लेकर कंबोडिया तक नए हॉटस्पॉट शो हो रहे हैं। और ये सिलसिला अगर ऐसे ही चलता रहा तो 100 साल के बाद हमारी ज़मीन से जंगलात बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और दोस्तों, आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम कितनी तेज़ी से दरख्तों को ख़त्म कर रहे हैं। आज पाकिस्तान और इंडिया हीट वेव और गर्मी की वजह से जल रहा है और दिल्ली का टेम्परेचर 52 डिग्री तक पहुंच चुका है। इसकी सबसे बड़ी मेजर रीज़न है डिफॉरेस्टेशन। सो टुडे वी नीड 1 बिलियन ट्रीज टू सेव दिस वर्ल्ड। मैं और आप मिलके 1 बिलियन ट्रीज तो नहीं लगा सकते, लेकिन एक ट्री तो लगा सकते हैं और यही वो 1 बिलियन ट्रीज होंगे जो हमारी आने वाली जनरेशन का कार्बन अब्जॉर्ब करेंगे। दोस्तों, आज भी पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों में हर 4 में से 3 लोग फिजिकल लेबर रिलेटेड काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो दोपहर के टाइम काम करते हैं, जैसे कि फार्मर्स, वेंडर्स और वर्कर्स। और ये वो लोग हैं जो दोपहर के टाइम काम करते हैं और सारे के सारे लोगों को अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाता है। और पाकिस्तान की तकरीबन 70% डिपेंडेंसी इसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर है और ये जीडीपी में 1/3 कंट्रीब्यूशन करता है।
और अगर गर्मी ऐसे ही बढ़ती रही तो 2030 तक पाकिस्तान में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के लिए दोपहर के टाइम काम करना इम्पॉसिबल हो जाएगा दोस्तों, और पाकिस्तान की इकोनॉमी बुरी तरह मुतासर होने वाली है। इसलिए जितनी ज़्यादा ज़रूरत आज हमारे क्लाइमेट को, एनवायरनमेंट को बचाने की है, शायद पहले कभी ना थी। हम लोग और तो कुछ नहीं कर सकते, कम से कम एक पौधा तो ज़रूर लगा सकते हैं। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी एक पौधा लगाकर बना रहा हूँ, और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक एक पौधा ज़रूर लगाएं अपने सहन में, अपने लॉन में या गली में या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पर आप उसकी लुक आफ्टर कर सकते हैं और इसकी हिफाजत करें। और हर साल अगर हम एक पौधा लगाते हैं तो आने वाले 10 सालों के बाद इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा दोस्तों, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर का और हमारी फ्यूचर जनरेशन की बका का सवाल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।